अनलॉक के तहत दी गई रियायतों के तहत सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। नागपुर में शाम 5 बजे तक सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके अब तक कोई सिनेमा हॉल नहीं खुला है। इसके पीछे की वजह फिल्मों का रिलीज नहीं होना है। साथ ही अगर कोई सिनेमा हॉल मालिक अपने यहाँ कोई फिल्म लगाने के बारे में सोचता भी है तो मौजूदा रियायत में उसे अपना खर्च भी न निकाल पाने का डर है। सिनेमा हॉल मालिकों की मांग है कि भले ही 50% क्षमता के साथ ही सही, लेकिन पूर्व के समय के अनुसार सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जाए। कोरोना संकट की वजह से सिने जगत के साथ सिनेमा हॉल को भी भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक घरों में रहे, जिस वजह से सिनेमा और सिनेमा हॉल से उनका नाता टूट गया। हालांकि स्थिति में सुधार होने के बाद सरकार ने शाम 5 बजे तक सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है, पर हॉल मालिकों के मुताबिक ये तत्कालीन राहत उनके किसी काम की नहीं, क्योंकि दिए गए समय में वो सिर्फ एक शो दिखा पाएंगे, जिससे तो उनका खर्चा भी नहीं निकलेगा। वो जो 50% का ये दिया है गाइडलाइन करके, वहाँ पे पिक्चर नहीं लग रही है। हम 100% की राह देख रहे हैं और हम टाइमिंग्स की राह देख रहे हैं। टाइमिंग्स अगर बढ़ जाए तो हम हमारा थिएटर नॉर्मल तरीके से सेट कर सकें। भले 50% की कैपेसिटी हो चलेगा हमको, लेकिन जो टाइमिंग्स का ये है वो बढ़ना चाहिए। विदर्भ भर में 200 से अधिक सिनेमा हॉल है। एक हॉल का मासिक खर्च 3 से 3.5 लाख रुपए के ऊपर आता है। लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 साल से सिर्फ सिनेमा हॉल भले ही बंद हो, मगर मेंटेनेंस समेत अन्य तरह के खर्चे बदस्तूर जारी हैं। सरकार द्वारा दिए गए समय पर कोई सिनेमा हॉल मालिक अगर सोचे भी कि वो अपना हॉल शुरू करे, तब भी ये उसके लिए मुश्किल भरा कदम होगा। दी गई रियायतों में मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं, मगर नागपुर में किसी ने भी अब तक ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है। सिनेमा हॉल ही नहीं, फिल्म निर्माण का काम भी पूरी तरह से ठप है। मौजूदा स्थिति में कोई प्रोड्यूसर भी फिल्म को रिलीज करने का रिस्क नहीं ले रहा। साहब, हमारे सिनेमाज, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी, हम लोगों ने अपनी जेब से पगारें दी है स्टाफ की, हमने अपनी जेब से खर्चे किए, हमने हमारी जेब से बिजली बिल भरे। तो कहीं ना कहीं ये मिनिमम बिजली बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं सांत्वना, राहत मिलना चाहिए, और इस राहत को आपके माध्यम से मिल जाता है। तो ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, और हमारे दुख और दर्द को समझते हुए इस पर कहीं ना कहीं यूसीएन केबल के माध्यम से ये बात यदि मेरी आप लोगों तक पहुँचती है तो हमारी तरफ एक न्याय की दृष्टि से देखिए और हमारे तकलीफ़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए या कम करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर सिनेमा हॉल मालिकों की मांग है कि भले ही 50% क्षमता के साथ, लेकिन पूर्व के समय अनुसार ही उन्हें हॉल खोलने की अनुमति दी जाए। नागपुर में फिलहाल 5 बजे तक सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति है। एक तरफ जहां बीते 1.5 बरस से ऑफलाइन सिनेमा जगत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन इंटरनेटमेंट सेक्टर ने देश में रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पेड यूजर्स के सहारे 35% ग्रोथ हासिल की है, जबकि सब्सक्रिप्शन से इस सेक्टर का रेशियो 42% बढ़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग ऑफलाइन इंटरनेटमेंट की व्यवस्था न होने पर ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं, मगर हकीकत ये है कि ऑनलाइन के माध्यम से मेन स्ट्रीम सिनेमा का वैसा कंटेंट उपलब्ध नहीं हुआ है जैसे पूर्व में होता था। कुछ के फिल्म जरूर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई,